तो स्वागत है एक नई आध्यात्मिक प्रेरक प्रासंगिक कहानी एवं विचार में। स्वागत है आपका एक नई ज़ेन कहानी में। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। जलता घर, द बर्निंग हाउस, अ ब्यूटीफुल एंड विजडम रिच ज़ेन स्टोरी। बहुत समय पुरानी बात है, किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन घर से बाहर निकलने का दरवाजा सिर्फ एक था। एक दिन घर के किसी कोने में आग लग गई और तेजी से घर को अपनी चपेट में लेने लगी। धीरे धीरे पूरा घर आग में झुलसना शुरू हो गया था। धनी के बहुत सारे बच्चे थे। उस धनी व्यक्ति को बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थी, बच्चे थे, शायद 10 से भी ज्यादा। वे सभी एक कमरे में खेल रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि घर में आग लग चुकी थी, कि घर आग के खाई में गिरने वाला था। उन्हें इस बात का कुछ भी संकेत नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। आदमी अपने बच्चों को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ भागा जहां वह बच्चे खेल रहे थे, जहां वह बच्चे सो रहे थे। उसने उन्हें आग लगने के बारे में बताया और जल्दी से घर से बाहर निकलने को कहा। लेकिन बच्चे अपने खेल में इतने डूबे हुए थे, इतने संलग्न थे, वो इतने खो गए थे अपने खेल में कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उन बच्चों ने अपने पिता की बात नहीं सुनी कि आग लग गई है, यहां से भागने की तैयारी करो। आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अगर वे घर से बाहर नहीं निकले तो आग की चपेट में आ जाएंगे। बच्चों ने यह सुना तो, मगर वे स्थिति की गंभीरता नहीं समझ सके और वैसे ही खेलते रहे। उन्होंने खेल बंद नहीं किया। फिर उनके पिता ने उनसे कहा, उस धनी व्यक्ति ने अपने बच्चों से कहा, जल्दी बाहर जाकर देखो, मैं तुम सबके लिए एक गाड़ी भरकर खिलौने लाया हूं। अगर तुम सभी अभी बाहर नहीं जाओगे तो दूसरे बच्चे तुम्हारे खिलौने चुरा लेंगे। न सुनते ही बच्चे सरपट भाग लिए और घर के बाहर पहुंच गए। उन सब की जान बच गई। घर के बाहर पहुंचते ही उन बच्चों ने देखा कि अरे, ये तो पूरा घर आग में ही झुलस चुका है, ये तो चारों तरफ सिर्फ अग्नि दिख रही है। तब उन बच्चों को समझ में आया, बहुत गंभीर स्थिति थी। खिलौने तो नहीं थे, लेकिन उन बच्चों की जान बच गई। इस कहानी में पिता बोधि प्राप्त गुरु है और बच्चे साधारण मानव मात्र। तो इस ज़ेन कहानी से हमें यह समझ में आता है, इस कहानी में पिता एक बोधि प्राप्त गुरु के जैसे हैं और बच्चे साधारण मानव मात्र जैसे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो मिलते हैं अगले किसी नई आध्यात्मिक प्रेरक कहानी के साथ, एक प्यारे विचार और एक बोधि सत्व विचार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सुनने के लिए धन्यवाद।